आज का दिन एनडीए गठबंधन के लिए बेहद ही ज्यादा खास है क्योंकि आज ही एनडीए गठबंधन की अंतिम बातचीत होनी है कि आखिर एनडीए गठबंधन बिहार में किस तरीके से सीटों का बंटवारा करेगी। अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो पहले चिराग पासवान से अमित शाह की मुलाकात हुई है और चिराग पासवान को आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन चिराग पासवान ने जो मांग रखी है क्या उस मांग को बीजेपी मानती है या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि हमें 5 लोकसभा सीट चाहिए और 1 राज्यसभा। इसके अलावा पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की अब तक सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन एनडीए यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि हम ये तमाम क्षेत्रीय दल को नाराज नहीं करें। इन सब के अलावा एक बड़ी खबर ये आई है कि अब सैनी समाज के बड़े नेता मुकेश सहनी को एनडीए की तरफ से न्योता गया है, यानी कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आज मुकेश सहनी की मुलाकात होने वाली है। मुकेश सहनी आज दिल्ली जाएंगे और बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह, जेपी नड्डा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होगी और सीटों के बंटवारे पर क्या कुछ होने वाला है आज ही निर्णय ले लिया जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान ने अमित शाह के सामने बड़ी मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि हमें 5 लोकसभा सीट दीजिए और 1 राज्यसभा सीट। इसके अलावा पशुपति पारस की भी वही मांग है कि जो मांग चिराग की मान ली जा रही है पार्टी में, वही उतना ही सीट पशुपति पारस को भी दिया जाए। इसके अलावा अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही कहा था कि हम 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी को लेकर भी अभी संशय, हालांकि जीतन राम मांझी का बिल्कुल क्लियर कट है कि वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अगर पेच फंसता है तो जीतन राम मांझी भी इसका अंजाम जरूर दिखाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मौजूदा समय में मुकेश सहनी एक बड़ा नाम सामने निकल कर आ रहा है। मुकेश सहनी को बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से न्योता भेजा गया है और आज मुकेश सहनी की मुलाकात बीजेपी से होने वाली है। इससे पहले कि अगर 2 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो दोनों लोकसभा चुनाव के समय मुकेश सहनी एनडीए में ही थे। इसके अलावा अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो दोनों ही लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए के साथ बने रहे। अगर 14 की बात की जाए तो 14 में भले उन्हें सीट ना मिला हो, लेकिन वो एनडीए में ही थे। इसके अलावा अगर 19 की बात की जाए तो 19 में उन्होंने 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था और बखूबी उनका प्रदर्शन भी देखने को मिला था। वो बीजेपी के साथ बने रहे थे, एनडीए के साथ बने रहे थे और उसके बाद 20 में वो एनडीए से अलग हुए और मौजूदा समय में भी वो अलग ही हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि मुकेश सहनी को फिर से बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से न्योता भेज दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्रीय दल मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन के पास 4 है, जिसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है और जीतन राम मांझी, इसके बाद चिराग पासवान। ये पहले से क्षेत्रीय 4 दल मौजूद हैं एनडीए गठबंधन में। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी है। कुल मिलाकर 6 पार्टी इस वक्त एनडीए गठबंधन में है, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू ने पहले ही कह दिया है कि हम सिटिंग सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 16 सीट पहले से ही जेडीयू के खाते में जाने वाला है। इसके अलावा बीजेपी भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 6-7 सीटों में बाकी तमाम दलों का बंटवारा होने वाला है। लेकिन मुकेश सहनी जब आते हैं एनडीए गठबंधन में तो इन्हें कितनी सीट दी जाएगी ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन सीटों को लेकर के पेच फंसाती नजर आई है, क्योंकि कोई ना कोई क्षेत्रीय दल नाराज चल रहा है। नीतीश कुमार भले ही लंदन में हो, लेकिन नीतीश कुमार से लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत जारी है। हालांकि जेडीयू नेता संजय झा की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी और सीटों को लेकर बातचीत हो चुकी है। बाकी नीतीश कुमार लंदन में जरूर हैं, लेकिन उनकी बात पहले से हो चुकी है, उन्हें आश्वासन दिया जा चुका है और नीतीश कुमार 16 सीट पर तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। ये बात अब तक बिल्कुल सही है और यही होने वाला है लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा बीजेपी को या तो सीटों का कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि इनके पास जितने क्षेत्रीय दल है, ये क्षेत्रीय दल उन्हें तब चाहिए जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। और ऐसे में जब मुकेश सहनी को न्योता भेजा गया है तो आज मुकेश सहनी दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद क्या बात बनकर निकलकर सामने आती है, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।